अस्सलाम वालेकुम। आपने टॉपिक पढ़ लिया है कुर्बानी के बकरे। क्रिकेट में इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमने काफ़ी दफ़ा पहले सुन रखा था कि जब भी कोई ऐसी मुश्किल कंडीशन होती है तो जो सीनियर खिलाड़ी हैं या जो मैनेजमेंट है फिर वो जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। तो आज ये ऐसी दो एक मिसालें मिली तो मैंने कहा आज इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि भाई कुर्बानी के बकरे होते क्या हैं। हमने काफ़ी दफ़ा सुना था कि जब कोई बड़ी ग्रीन विकेट पे मैच होता था, काफ़ी किस्से सुने, हो सकता है कुछ गलत हो कुछ सही हो, कि भाई पिंडी में मैच हो रहा है, शोएब अख्तर बॉलिंग पे है और टॉप ग्रीन विकेट है, तो बैट्समैन जो है वो वॉशरूम में छुप जाते थे। कोई उधर छुप जाता था, कोई उधर छुप जाता था और फिर ढूंढते थे कि यार अब ओपनर कौन जाएगा। फिर बेचारे वो जूनियर प्लेयर, आपको पता है, जो टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो नए प्लेयर होते हैं, फिर उनको बोलते हैं भाई आज आप ओपन करें आज, या फिर उनको इस शर्त पे खिलाया जाता है कि यार आप अगर भले आप छठे नंबर के बैट्समैन को कहेंगे अगर आप एज ओपनर खेलें तो हम आपको डेब्यू भी करवाएंगे, आपको मैच भी देंगे, आपको खिलाएंगे। वो बेचारा इस चक्कर में होता है चलो भाई मैच तो खिलाएं, तो बोला भाई हाँ मैं तैयार हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, कुर्बानी का बकरा। तो आज ऐसे एक दो मिसालें मिली तो उस पर आज बात करते हैं। अब हैदराबाद रीजन, लाड़का रीजन, दोनों में आज दो है ना वो कुर्बानी के बकरे जो नजर आए। एक कुर्बानी का बकरा जो है वो लाड़का रीजन में है, नजफ बपर। अब ये जो है वो मिडिल ऑर्डर का प्योर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर पे परफॉर्म करके इसने रीजन टीम में जगह बनाई है। वो विकेट जहां पे रावलपिंडी की टीम जो है वो 174 पे ऑल आउट हो गई, शाहनवाज रानी ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, वहां पे आपको ओपनर उस बैट्समैन की जरूरत है जो एज एन ओपनर जिसकी टेक्निक ओपनिंग वाली हो, बल्कि उसके लिए भी बड़ा स्ट्रगल होगा। आप किसी नए प्लेयर को जो फर्स्ट टाइम जो उतरेगा विकेट पे या जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है और जो भी चाहेगा मैं टीम में जगह बनाऊं और मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हो, उसको आप ओपनर भेज दें तो इसका मतलब यही है कि जो मैंने कहा कि भाई ये कुर्बानी का बकरा। तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया नजफ बपर को। उसके अलावा एक और बैट्समैन हैदराबाद रीजन में अली शान विकेट कीपर बैट्समैन है जो कि नॉर्मली लेट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। ऐसे नहीं कि मिडिल ऑर्डर 4-5 3-4-5 नहीं, ये 6-7 पे खेलते हैं और इन्होंने परफॉर्म किया है। लास्ट मैच में इन्होंने 100 किया है इसी नंबर पे आके, तो इसको भी ओपनर भेजा गया। हालांकि हैदराबाद के पास बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और किसी को भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन अली शान को ओपनिंग भेजने का तुक समझ नहीं आया। अच्छा, अब जो अंदर की कहानी वो ये है कि मैनेजमेंट है या कोच साहब है, उन्होंने बरमला जूनियर प्लेयर्स से डिमांड की कि अगर आप एज एन ओपनर खेलें तो आपकी जगह टीम में बनती है, अदरवाइज आपकी टीम में जगह नहीं बनती। एक और भी प्लेयर हैं जो जिनका ताल्लुक दादू से उमर है, उनको भी यही ऑफर की गई, वो भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ओपनर खेलें। तो भाई जब किसी को ओपनर किसी का डिपार्टमेंट नहीं है तो वो किस तरह खेलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अली शान का ये सीन बना है कि उन्होंने परफॉर्म भी किया मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उनको ये कहा गया कि भाई नहीं, एज ए कीपर आप ओपनिंग की बैटिंग करेंगे, आपको रेस्ट नहीं मिलेगी, आपकी फिटनेस के इशू हैं। इस तरह से उसको कर करके उसको भी ओपनर भेजा गया। हुआ क्या, दोनों बेचारे जो है वो 0 पे आउट हुए। दोनों ने जो है अंडे उठाए, गोल्डन डक उठाई या 0-1 बनाए, तो ये हुए दोनों कुर्बानी। और माजी में हमने ऐसे बहुत दफा होता है कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे फास्ट बॉलिंग को कुट लग रही है, फास्ट बॉलिंग से नहीं चल रही, तो अब किसी को टीम से बाहर करना है तो बेचारा कुर्बानी का बकरा पकड़ो, उसको भाई 2 बॉल चलाओ, उसको सही ठीक ठाक से मार पड़ेगी, अगले मैच में भाई सॉरी टू से आपकी परफॉर्मेंस नहीं, आप बाहर। अब यहाँ पे स्पिन का कोई कंडीशन नहीं है, लेके आओ कुर्बानी का बकरा, भाई आप स्पिन चलाओ। एक कुर्बानी के बकरे फील्डिंग में भी होते हैं, भाई आ जाओ आप सिल्ले पे खड़े हो जाओ, कोई इसको बॉल लगे, कोई अनफिट हो जाए, तो ये क्रिकेट में कुर्बानी के बकरे होते हैं। तो इस तरह से आज जब मैंने देखा कि यार ये दोनों बेचारे जो नजफ बपर और ये जो अली शान, दोनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं दोनों को जब मैंने कंडीशन देखी कि यार इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स होने के बावजूद इनको ओपनर भेजा गया, तो इसीलिए भेजा गया कि वही बात के जो है वो कुर्बानी के बकरे। चलें जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो ज्यादती होती है नौजवान खिलाड़ियों के साथ, ये इस पे किस तरह से काबू पाया जा सकता है ताकि कोई कुर्बानी का बकरा ना बने, जिसका जो डिजर्व करता है उसको वो हक मिलना चाहिए। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।